अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं द न्यूली लॉन्च्ड लोकल सुजुकी एवरी डब्बे का। एवरी डब्बा एक ऐसा डब्बा है जो कि किसी तारुफ का मोहताज नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये बेशुमार थोक के लिहाज से बिका हुआ है। तकरीबन 10-15 साल से 10-12 साल से तो बिक ही रहा है। इनफैक्ट जब मैंने ये बाजार ज्वाइन किया, जब मैं एक कार डीलर बना, उस टाइम पे ये डब्बे तकरीबन 8 से लेके 11 लाख रुपए तक धड़ाधड़ सेल होते थे। जो ये वाला वेरिएंट है, जो हमारा लोकली लॉन्च्ड वेरिएंट है, इसको हम कहते थे फट्टा सीट्स वाला डब्बा। यानी ये सबसे लोवेस्ट कैटेगरी में ये डब्बा काउंट होता था जापानी डब्बों के अंदर। और इसके ऊपर आया करते थे सोफा सीट वाला डब्बा, फिर सिंगल स्लाइडिंग डोर वाला डब्बा, फिर डबल स्लाइडिंग डोर, फिर ट्विन टर्बो, फिर लो रूफ। बड़े कोई वखरे शशके होते थे जापानी डब्बों में। यही एवरी डब्बा आपके डाइहाट्सू हाईजेट के मोनोग्राम में आता था और उसके साथ निसान क्लिपर के मोनोग्राम में आता था। सुजुकी एवरी जापानी डब्बों में, उसके बाद डाइहाट्सू हाईजेट और फिर निसान क्लिपर तीसरे नंबर पे आता था। यानी एक ही डब्बा अगर वो सुजुकी एवरी 10 लाख का सेल होता था, तो आपका डाइहाट्सू वाला 9.25 लाख का, और फिर आपका निसान क्लिपर वाला बिल्कुल ही नीचे 8 लाख वाला 8 लाख का सेल होता था। और तीनों डिट्टो एक जैसे ही होते थे। ये तो होगी थोड़ी सी हिस्ट्री पाकिस्तान के लिहाज से, पाकिस्तान में इस डब्बे का क्या सीन है। मगर यहाँ पे आती है थोड़ी सी दुख वाली बात। और वो दुख वाली बात यह है कि इसके इन्होंने सिर्फ 2 वेरिएंट्स मुतारिफ कराए हैं। जिस वेरिएंट में मैं बैठा हुआ हूँ वो VXR वेरिएंट है, जिसमें AC इन्होंने दिया है, और ये 28 लाख रुपए से 1000 रुपया कम है, ठीक है। और जो दूसरा वेरिएंट है वो है VX वेरिएंट, और वो है 27.5 लाख रुपए का। यानी 50,000 रुपए के डिफरेंस के साथ इन्होंने एक डब्बे में AC दिया है और एक डब्बे में AC नहीं दिया। अफसोस की बात यह है कि कोई भी डब्बा इन्होंने मुतारिफ कराया है सन 2024 के अंदर, और ऑटो वेरिएंट नहीं है कोई। यानी कि आपकी जो सुजुकी ऑल्टो है उसमें AGS वेरिएंट है, ठीक है। इस डब्बे के अंदर इन्होंने AGS वेरिएंट मुतारिफ नहीं कराया, हालांकि सन 2024 के अंदर ये डब्बा लॉन्च करने जा रहे हैं। 2-4 महीने मजीद वेट करके AGS वेरिएंट के साथ लॉन्च कर देते, 2-3 लाख रुपए महंगा लॉन्च कर देते। अभी कौन सी इन्होंने बड़ा कोई सस्ता डब्बा लॉन्च किया, 28 लाख रुपए का डब्बा लॉन्च किया। मगर दिल दुखा है मेरा कि यार ऑटो वेरिएंट होना चाहिए था उन भाइयों के लिए जो ऑटो वेरिएंट अफोर्ड कर सकते थे। फाइनली मुझे वैसे ऐसी चीज़ों से इतनी खुशी नहीं होती है, मगर अच्छी बात यह है, खुशी वाली बात यह है कि जो लोग ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, जहनी सुकून चाहते हैं कि यार हम 0 मीटर डब्बा लें, हम रोज़गार कमाएं और कोई कमर्शियल काम करें, तो उनको ये अश्योरिटी ज़रूर है कि यार हाँ हम 0 मीटर डब्बा लेने जा रहे हैं। क्योंकि बाज़ार में जिस लिहाज से डब्बों के मीटर रिवर्स होते थे, आप लोगों की सोच है, 1.5 पौने 2 लाख 1.25 लाख चले हुए डब्बे आते हैं, उनका मीटर रिवर्स करके 40-50 पे किया जाता है और फिर उनको यस करके बेचा जाता है। पहले भी यही होता था, अभी भी ज़्यादातर यही होता है, क्योंकि डब्बे और आपकी जो जीप नुमा गाड़ियाँ हैं जैसे वीज़ल वगैरह हो गई या इस किस्म की कोई चीज़ें हैं, उनको 5 साल पुराना इम्पोर्ट करने की इजाज़त है, ठीक है। तो जब वो 5 साल पुरानी आप उनको इम्पोर्ट कर सकते हैं, तो वो आपको हाई माइलेज नॉन एक्सीडेंटल गाड़ियाँ आराम से ईजिली कन्वीनियंटली मिल जाती हैं, और वो आपको सस्ती मिलती हैं। और फिर वो यहाँ पे आके उनके मीटर रिवर्स होते हैं, और फिर वो मार्केट कम्पीट करने के लिए मीटर रिवर्स के साथ बेची जाती हैं। तो अच्छी बात यह है कि ये 0 मीटर है, और इंतहाई घटिया बात यह है कि ये ऑटोमेटिक नहीं है। दूसरी एक और बड़ी अच्छी बात यह है कि बेशक इन्होंने ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं मुतारिफ कराई, इसमें इन्होंने एयर बैग्स दिए हैं। लगे हाथ इसकी फ्यूल एवरेज की बात करते चलें, तो कंपनी ये क्लेम कर रही है कि जो फ्यूल एवरेज सुजुकी वैगन आर और सुजुकी कल्टस दे रही है, वही फ्यूल एवरेज ये डब्बा भी देगी। बेशक ये 660 सीसी है, मगर इसकी बॉडी थोड़ी भरी है, तो वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये फ्यूल एवरेज शहर के अंदर तकरीबन 15 से 16 की देगी, और लॉन्ग रूट पे तकरीबन 17 से 18 की देगी, अगर आप इसको ओवरलोड नहीं करते तो। ऑब्वियसली अगर आप इसको ओवरलोड करेंगे और डब्बे की तरह यूज़ करेंगे, जो एक कमर्शियल आप डब्बा यूज़ करना पसंद करते हैं कुछ लोग, तो हो सकता है इसकी फ्यूल एवरेज जो है वो गिर जाए। चाबी में हमारे पास सेंट्रल लॉकिंग मौजूद है। ऑलराइट, तो बड़े ही आराम से यहाँ पे फुट रेस्ट भी है, मैं आराम से आके अंदर बैठ गया हूँ। और उसके साथ अंदर बैठते साथ ही जो पहली चीज़ देखने में आती है कि इसके विंडोज़ पावर्ड हैं, एयर बैग्स इसके अंदर मौजूद हैं, बैठने के लिए ये हैंडल मौजूद है यहाँ पे, और यहाँ पे ये पूरी जो ऑप्शंस हैं, यहाँ पे कभी कभार ऑप्शंस होती हैं, पूरा एरिया खाली है, और एडजस्टेबल हेडलाइट्स की ऑप्शन मौजूद हैं। चलो ये एरिया कवर हो गया। जो सच्ची बात है, अंदर बैठ के ना इंटीरियर इसका इस नाइस, ये सीट्स हैं वो काफ़ी अच्छी महसूस होती हैं, काफ़ी अच्छा कपड़ा इस्तेमाल किया हुआ है। तो विदाउट एनी फर्दर डू इसको स्टार्ट करके देखते हैं।
चाबी मैंने डाली है और इसमें इन्होंने नया एक्स डाला है कि क्लच पे पाँव रख के हम इसको स्टार्ट करेंगे। ये मैनुअल है, क्लच पे मैंने पाँव रख दिया, अब इसको स्टार्ट कर रहे हैं बिस्मिल्लाह। ऑल राइट, तो स्टार्ट हो चुके हैं। एयर बैग का साइन हमें वहाँ शो हुआ है, हैंड बैग इसकी ऊपर है और ये डब्बा जो है ये 0 मीटर चला हुआ है, 800 किलोमीटर, और हमें यहाँ पे ये फ्यूल एवरेज शो कर रहा है और रेंज भी शो कर रहा है कि इतने पेट्रोल में कितना चलेगा। तो यहाँ पे मीटर जो है वो शुरू होते साथ ही ख़त्म हो गया है। नथिंग फैंसी, सिंपल सा मीटर है। और यहाँ पे अगर हम इस एरिया की बात करते चलें तो इसमें ऑक्स की सहूलत मौजूद है। इसको आप ऑन ऑफ भी यहाँ से मेरे ख्याल कर सकते हैं। गुड बाय लिखा हुआ आ गया है। पे USB की 2 सहूलियात मौजूद हैं, SD कार्ड भी डाल सकते हैं। उसके नीचे यहाँ पे एक अदद चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल है और उसके साथ हमारे पास यहाँ पे AC की सहूलियात मौजूद हैं। गेयर की बात करते चलें तो मैनुअल ट्रांसमिशन है ये, ठीक है, 1 2 3 ऐसे करके गेयर लगा सकते हैं। और जो ही गेयर की बात की तो ये वाला एरिया भी बहुत ज़्यादा खाली सा फील होता है। स्टोरेज स्पेसेस जो हैं वो अच्छी जगह पे लोकेटेड हैं। यहाँ पे ग्लास होल्डर मौजूद है फॉर द ड्राइवर, यहाँ पे कॉइन्स वगैरह रख सकते हैं आप। एक छोटा सा एरिया यहाँ पे भी दिया गया है, उसके साथ यहाँ पे भी एक छोटा सा एरिया दिया गया है। चेक करते हैं यहाँ पे सेलफोन ईजिली आ सकता है कि नहीं आ सकता। और ये सेलफोन आ सकता है। छोटी स्लोप भी मौजूद है, वही स्लोप यहाँ पे भी मौजूद है, ठीक है, अच्छा है ये एरिया। और उसके साथ यहाँ पे भी आपके पास एक ग्लास होल्डर मौजूद है और स्मॉल स्टोरेज स्पेस ओवर है एज वेल। उसके साथ यहाँ पे सिगरेट का धुआं फेंकने की सहूलत मौजूद है। यहाँ पे एक छोटा सा एरिया मौजूद है, ये छोटा सा यहाँ पे कर्व सा है, यहाँ पे भी आप कॉइन वगैरह दस्ती सामान रख सकते हैं। बॉटल होल्डर यहाँ पे मौजूद है, कॉइन रखने की सहूलत यहाँ मौजूद है। बॉटल होल्डर, कॉइन्स और फाइल। डब्बा नुमा गाड़ी है तो हेड रूम की मैं क्या ही बात करूं, तो मैं नहीं करूंगा। और लाइक वाइज नी रूम भी इज़ गुड इनफ। उसके साथ साथ स्टीयरिंग व्हील ना ऊपर नीचे कर सकते हैं, ना आगे पीछे कर सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील के साथ कोई मस्ती नहीं कर सकते आप। एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे हमारे पास कोई आर्म रेस्ट किसी किस्म का मौजूद नहीं। और अभी आके मैं बैठा हूँ यहाँ पे पीछे और नी रूम इज़ डिसेंट ओवर है, ठीक है। फटा सीट्स हैं जैसे मैंने आपको बताया था। इसके ऊपर ये बिल्कुल पतली सी हैं, कंफर्टेबल हैं मगर पतली सी हैं। और हेड रेस्ट भी इसके अंदर मौजूद नहीं है। दूसरी चीज़ पीछे देखते साथ ही वो ये आ रही है कि शीशे जो हैं वो सादे हैं और बस यहाँ तक ही खुलते हैं, इससे ज़्यादा नीचे नहीं खुलते। सो दिस इज़ हाउ द बूट स्पेस वुड लुक लाइक अगर यहाँ पे आगे लोग बैठे हों, 4 लोग। पुल दिस और ये ऐसे करके ये आराम से फोल्ड डाउन हो गई है। जब ये फोल्ड डाउन होती है सो दिस इज़ हाउ योर बूट स्पेस कैन लुक लाइक। ऑब्वियसली सिंगल फ्लोरिंग नहीं है मगर ऐसी आपकी बूट स्पेस लगेगी अगर आगे 2 बंदे बैठे हों और पीछे सामान आपने वाफर मकदार में रखना हो। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू डिड प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।